पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में, स्पेसिफिकली जो वुमेन्स होती हैं चाइल्ड बियरिंग एज की, उनके में ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर मैं प्रेवलेंस की बात करूँ तो हर 5 में से एक फीमेल पीसीओडी से सफर कर रही है। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और साथ में एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। हम इसे मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर डाइट के साथ में, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ। Welcome to our YouTube channel. I'm Dr. Garima Vishwas. I'm antenatal and postnatal fitness expert and women health fitness expert. तो आज पीसीओडी की सीरीज के नए एपिसोड में हम आज लेकर आए हैं स्पेसिफिक योगा सीरीज फॉर द पीसीओडी रिवर्सल। और ये आसन जो आज हम कर रहे हैं ये आपके पीसीओडी को रिवर्स करने में, वेट लॉस में और साथ ही आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ में। दोनों हाथों को ऊपर रखिए एंड साइड्स में रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप, शोल्डर विड्थ के बराबर। एंड नाउ कीप योर बोथ हैंड्स फॉरवर्ड। एंड वन, रिलैक्स। हर एक आपको फ्लो को, हर एक एक्सरसाइज को आपको कम से कम 20 से 30 टाइम्स रिपीट करना। नाउ सेम पोजीशन में रहेंगे, होल्ड योर टो, गो डाउन इन मलासन एंड अप, डाउन, अप, ब्रीथ इन सेंटर, दोनों हाथों से अपने नीज को बाहर की तरफ प्रेस करिए एंड स्टे इन मलासन। मलासन पीसीओडी को मैनेज करने के लिए, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इफेक्टिव आसन होता है, क्योंकि इस एरिया में, इस पोजीशन में बैठने से आपके पैल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपकी हिप, इनर थाइज मसल सब अच्छे से स्ट्रेच होती है। तो इस पोजीशन में आप अपनी स्टेमिना के अकॉर्डिंग बैठ सकते हैं। आप स्टार्ट करें 15 to 20 सेकेंड से एंड ग्रेजुअली आप 30 सेकेंड्स 1 मिनट तक इस पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं। यहीं से अपने दोनों हाथों को पीछे करेंगे एंड देन दोनों हाथों को, दोनों पैरों को फैला कर रखिए एंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चक्की चालन आसन। दोनों हाथों को आपस में ज्वाइन एंड देन पूरा मूव करेंगे, कोशिश करेंगे एल्बो फोल्ड ना हो, पूरा क्लॉकवाइज सर्कल, बड़ा सर्कल बनाना है आपको। ये आपके पेट का, आपके थाइज और आपके साइड्स के फैट को भी कम करने में हेल्प करेगा।
relax. Take a deep breath. Breathe out. Take a deep breath. Breathe out. One more. Relax. यहीं से अपने दोनों पैरों को पास में ले आइए और नीज को फोल्ड करते हुए हम आ जाएंगे वज्रासन में. Then cat and camel position. Now arch and then round. Arch and then round. Arch and then round. Continue 10 times. Yes, breathe in, look forward, breathe out round. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Continue. दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे और हाथों को थोड़ा सा आगे की तरफ रखेंगे. हिप को हील के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे एंड देन मूव करेंगे फॉरवर्ड एंड देन में आप कोशिश करें 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करने की. और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है. इस समय आपको रिलैक्स एंड डीप ब्रीथ करना है. हर एक आसन को आपको कम से कम 15 से 20 बार रिपीट करना है. और जैसे जैसे आपकी स्टेमिना इंप्रूव होते जाएगी वैसे वैसे आप इस काउंटिंग को और अपने होल्डिंग टाइम को जरूर बढ़ाइए. एंड देन बैक स्टे करेंगे चाइल्ड पोज में. लेग्स को जितना ओपन कर सकते हैं ओपन करिए. हिप को दोनों हील्स के बीच में रखिए एंड स्टे इन दिस पोजीशन. इस पोजीशन में स्टे करेंगे और आप 4 to 5 डीप ब्रीथ करेंगे. और इस समय पूरा ध्यान पूरा फोकस आपको अपनी श्वासों पर रखना है. किस तरीके से आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, किस तरीके से आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं, इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए. यहीं से वापस आ जाएंगे स्लोली. दोनों नीज को फिर से पास लेकर आएंगे. नी स्टैंडिंग पोजीशन. टोस को टक करें हील पर. ब्रीथ इन करते हुए राइट हैंड अप होल्ड करेंगे राइट हील को एंड देन लेफ्ट हील को होल्ड करेंगे एंड मेंटेन दिस. इस पोजीशन को होल्ड करना है आपको 20 to 30 काउंट्स के लिए. इस पोजीशन में जब हम होल्ड कर रहे हैं तो हमारा पूरा एंटीरियर पार्ट दिस एरिया कंप्लीटली स्ट्रेच हो रहा है. तो ये आपके यूट्रस को स्ट्रेच करने में, आपके फैलोपियन ट्यूब को स्ट्रेच करने में और उनकी मोबिलिटी को बढ़ाने में ये बहुत इफेक्टिव है. यस, लास्ट 5 more seconds and then one hand back, opposite hand back and then relax. यहीं से आ जाएंगे लाइन पोजीशन में ऑन योर बैक. ओके, इस पोजीशन में दोनों नीज के बीच में गैप रहेगा और सेतुबंध आसन इसे कहते हैं. जेंटली हिप को अप करें एंड देन डाउन. हिप अप एंड देन डाउन. अप एंड देन डाउन. अप एंड देन डाउन. Yes, continue. ब्रिजिंग और सेतुबंध आसन जो ये हम कर रहे हैं ये आपके यूट्रस एंड ओवरीज को टोन करने में और आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में ये आसन बहुत बहुत इफेक्टिव है. इसे भी आपको कम से कम 15 to 20 टाइम्स रिपीट करना है. Okay, last 3 more. And then relax. यहीं से आप अपने
अपने दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे, हील से हील को मिलाएंगे, टो से टो को मिलाएंगे और जैसे हम बटरफ्लाई बैठ के करते हैं वो इस टाइम हम लेट के करेंगे। इसी पे कम से कम आपको 100 टू 150 और 200 तक आपको इसे मिनिमम करना है। ये आसन अगेन आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में, आपके पीसीओडी को रिवर्स करने में, आपके पैल्विक एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ाने में, इन सब चीजों में ये बहुत इफेक्टिव है। इसे दोनों पैरों को स्ट्रेट करेंगे, थोड़ी देर के लिए शवासन में रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को, दोनों पाम्स को, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखेंगे, दोनों पैरों के बीच में गैप बनाएंगे, दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, शोल्डर को रिलैक्स छोड़ दीजिए, अपनी बैक को मैट पर रिलैक्स होने दीजिए, अपने पूरे शरीर को एक एक करके रिलैक्स करते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए। अपने सिर से लेकर पैर तक हर एक मसल को रिलैक्स कर दीजिए। अपने माइंड को रिलैक्स करिए, बेली से ब्रीथ करिए, इनहेल करते हुए बेली में हवा भरिए, एक्सहेल करते हुए बेली, इनहेल करते हुए बेली राइज, एक्सहेल बेली। और इस टाइम अपना पूरा फोकस अपने बेली ब्रीथ पर लगा कर रखिए। ये ध्यान देने की कोशिश करें आप किस तरीके से ब्रीथ इन कर रहे हैं, किस तरीके से आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं। इसे अपने दोनों पैरों को पास में लेकर आएंगे और साइड में टर्न लेंगे और अपने दोनों हाथों का सहारा लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। अपना सेशन हम एंड करेंगे प्राणायाम के साथ में। मैं हर बार यही चीज़ कहती हूँ कि जो भी पीसीओडी वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिनको वेट लूज करना हो, अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर करना हो, वो सारी एक्सरसाइजेस तो करते हैं, लेकिन जहाँ पे प्राणायाम का पार्ट आता है वो इस चीज़ को मिस कर देते हैं, वो इस चीज़ें को करना नहीं चाहते। बट आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि पीसीओडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपने माइंड को भी बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो हार्मोन्स आपके ब्रेन सिग्नल देते हैं ओवरीज को हार्मोन रिलीज करने के लिए एंड ओवरी हार्मोन रिलीज करती है, बट इस समय ये जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए जितना आप अपने फिजिकल बॉडी पर काम कर रहे हैं उतना ही आपको अपनी मेंटल बॉडी पर भी काम करना है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपको कम से कम आधे घंटे डेली प्राणायाम करना है। इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है पीसीओडी को मैनेज करने के लिए, एंड ओम चैंटिंग, इन सारे प्राणायाम को आपको डेली करना है। और आप कई लोगों में ये मैं देखती हूँ कि किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी योग आसन को वो 5-10 दिन करते हैं, उसके बाद उन्हें लगता है कि उन्हें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा और वो छोड़ देते हैं। किसी भी आसन को, आप योग को जब एक आसन की सीरीज को आप लंबे टाइम के लिए करते हैं तो ही वो अपना इफेक्ट दिखाती है। तो आज की जो हमने सीरीज बनाई है स्पेसिफिकली ये पीसीओडी को मैनेज करने के लिए, वेट लॉस करने में एंड फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। तो आप इस सीरीज को कम से कम 21 दिन तक करें और डेडिकेटली करें, और एक पॉजिटिव माइंड के साथ और पॉजिटिव थॉट के साथ साथ में बिलीव होना भी ज़रूरी है। अगर आप सिंसियरली, डेडिकेशन के साथ और पॉजिटिविटी के साथ 21 दिन इन सारी एक्सरसाइजेस को करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने अंदर फिजिकल और मेंटल लेवल पर इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो आई होप कि आज की योगा सीरीज पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए जो हमने बनाई है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इन आसन्स को किया तो आपने क्या इफेक्ट और क्या चेंजेस देखे। तो अब हम मिलेंगे पीसीओडी की सीरीज के नए एपिसोड में। Till then, be happy, be healthy and stay blessed. And don't forget to subscribe our channel, like and hit the bell icon. Thank you.